अंतर्गत आज का प्रसंग है। घर सुधारी पुकरई मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। भयहु निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुरु सारथी फिर पहुंचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध लई रथ ही निषादा, हो ही क्षण मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी यानी सुभद्र जी को पहुंचाकर यानी विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अयोध्या यानी अवध को चले। यानी सुभद्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिघ जीवन रघुवीर विहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहु बिछुरत रघुवीरु। राम सिया राम जय जय राम। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुभद्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री राम चंद्र जी के बिछड़ते ही छूटकर इसने यश यानी क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत बयाना। अहमंद मनु अवसर चूका। सोनी जी सोच रहे हैं कितना बढ़िया अवसर था। राम के विरह में, राम के वियोग में ही प्राण छूट जाते तो कितना अच्छा होता। अहमंद मनु अवसर चूका, आजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भारे हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते यानी निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अभी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिरूर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांधि बर बीरु कहाई, चले उषमर जनु सुभट पराई। राम सिया राम। सुभद्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर यानी वीरों से कपड़े पहनकर, उत्तम शरीर और बलवान होते हुए भी और योद्धा कहलाता हुआ वो व्यक्ति युद्ध से भाग चला हो। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही
जपत पुरारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। विप्र विवेकी वेद विद विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भात। जैसे बहुत बड़ा वेद का ज्ञाता हो और कहीं धोखे से वो मदिरा पान कर लेता है और उसका अभ्यस और बाद में पछताता है। इसी प्रकार सुमत की दशा आगे वर्णन की गई है। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भात। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे। उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं यानी पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, ती हमारी स्त्री, जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी रहे करम बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीटी भई थोरी सुनाई न श्रवण विकल मति भोरी सुख ही अधर लागी मूलाटी जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि बंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये यानी सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। यानी अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाई निहारी मारी सिमनहु पिता महतारी हानि गलानी विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग उड़ गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उसके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि यानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा। बचनु न आव हृदय पछिताई बचनु न आव हृदय पछिताई अवध का हमय देखब जाई राम रहित रथ देखिए जोई सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते सुमंत जी के, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा।
श्री रामचंद्र जी से शून्य रस को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, यानी अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भाई पूछिए मोहि जब, जब दौड़ते हुए माता मुझे आएगी और पूछेगी मुझसे तो मैं क्या जवाब दूंगा। रामचंद्र जी की माता मुझसे पूछेंगी, सुमित्रा माता मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूं। बड़े पछता रहे हैं, सुमंत मंत्री हो तो ऐसा हो। धाई पूछी मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सब ही तब, हृदय वज्र बैठार। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी है दीन, आगे माता जी का है, पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। सुमित्रा जी के अंदर सोच बहुत है, दाह बहुत है, जलन बहुत है, मुंह सूख रहा है, नेत्रों में जल भरा है, आंखें किलका मार पड़ के मारना बंद कर दी है। राम जननी जब आई अधाई, राम जननी जब आई अधाई, सुमिर बसु जीवी धेनु लवाई। जब प्रेम से उसकी माता कौशल्या जी आएंगी और अपने राम जी को न पाएंगी तो इसी प्रकार जैसे किसी गाय को उसके बछड़े से नहीं ब्याई हो और उसके बछड़े को उससे अलग कर दिया गया हो तो वो माता दौड़ती हुई चली जाती है गाय। तो इसी प्रकार गाय का संबोधन करके यहाँ कौशल्या जी का वर्णन किया गया है। राम जनन जब आई अधाई, सुमिर बक्षु जिमि धेनु लवाई। उछत उतरु देव मैं तेहि, ये बन राम लखन बैदेहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गौ को बछड़े, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं। जोई पूछी तही उतर भूदेवा, जही पूछही तही उतरु देवा। जाही अवध अब यहु सुख लेवा, पूछी जब ही राव दुख दीना। जीवन जाशु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के यानी दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे क्या दूंगा दशरथ जी को जवाब।
देहऊं उतरु कौन, देहऊं उतरु कौन मुहलाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई, नतल खन सिय राम संदेशु, तन जिमि तनु पारी हरि नरेशु। तो मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हृदौ न बिदरऊ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीर, जानता हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीरु, की सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रियतम, श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। यानी जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय